ये सन 1998 की बात है। एक खानदान जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। एक बाप जो मस्जिद का इमाम था और हलाल रोजी कमाने के लिए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करता था। बेटे ईमानदारी से काम करते थे। अल्लाह ने हमें काफी दिया है। जब तक हमारी रोजी हलाल है, हम महफूज हैं। दो भाई टैक्सी चलाते थे। बड़ा भाई नूर, उसकी चांदी रंग की करोला। छोटा भाई रूह, उसकी सुर्ख आल्टो। दोनों की नई नई शादियां हुई थीं। दोनों उम्मीदों से भरे हुए थे। मेरी शादी को 12 दिन हो गए हैं। अब मैं दोबारा काम पर जाने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान था। लेकिन जो लोग मुस्कुरा रहे थे, जो शादी में शरीक हुए थे, उन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी थे जो देख रहे थे, मंसूबा बना रहे थे और इंतजार कर रहे थे। ये खानदान पैसे वाला है। बड़ा भाई नूर, वही हमारा निशाना है। हम उसे टैक्सी स्टैंड से उठाएंगे। वो दिन आ गया। वो लोग टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे। नूर कहाँ है? हमें उसकी टैक्सी में जाना है। वो तो अभी एक सवारी लेकर गया है। तो फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या आप हमें अपनी टैक्सी में ले चलेंगे? रूह ने उन्हें मुसाफिर समझकर बिठा लिया। उसे खबर नहीं थी कि उसकी जिंदगी अब अंधेरे में जाने वाली है। क्या आप जरा इस सड़क से हमारे एक दोस्त को भी उठा लेंगे? आपने तो किसी और मुसाफिर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ठीक है, मैं रोक लेता हूँ। ये जूस पी लीजिए। आप काफी देर से गाड़ी चला रहे हैं, थकन दूर हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। वाकई में बहुत थका हुआ हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे नींद आ रही है। अंधेरा, खामोशी, खौफ और बेयकीनी की जंजीरें। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे हाथ, मेरे पाँव ये बंधे हुए हैं। ये जगह ज़ेरे ज़मीन लगती है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? रूह को किसी और के हाथ बेच दिया गया था। एक ऐसी जगह रखा गया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सिर्फ एक छोटा सा सुराख था जहां से थोड़ी सी रोशनी आती थी। मैं मुसलमान हूँ। मैं कुरान का हाफिज हूँ। बराह करम मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और अगर मुमकिन हो तो वुज़ू के लिए पानी दे दें। हम तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तुम अच्छे इंसान हो, कुरान के हाफिज हो। हमें बद्दुआ ना देना। हम सिर्फ हुक्म पर अमल कर रहे हैं। सबसे गहरे अंधेरे में रूह को रोशनी मिल गई। या अल्लाह, तू मुझे देख रहा है, तू मुझे सुन रहा है। तू ही मेरे लिए काफ़ी है। बराह करम मुझे यहाँ से सलामती के साथ निकाल ले। घर में एक माँ दरवाजे को तकती रहती थी। बाहर की हर आवाज़ पर मुझे लगता था मेरा बेटा आ गया है। हमने हर जगह तलाश किया, दिन रात, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। तुम्हारा बेटा जिंदा है। 1 लाख ले आओ अगर दोबारा देखना चाहते हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उस वक्त कोई कर्ज भी नहीं देगा। बराहे करम मेरे बेटे को छोड़ दें। फोन आते रहे। रकम कम होती गई, लेकिन खौफ बढ़ता गया। खाला, हम अपनी गाड़ियां बेच देंगे। जो कुछ है सब दे देंगे। बराए करम रूह को बचा लीजिए। नहीं, अल्लाह मेरा बेटा बचाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप दुआ करें, बस यही काफ़ी है। एक ऐसा शख्स जिस पर वो भरोसा करते थे आगे आया। उसने सालिस बनने की पेशकश की। बाद में सच सामने आ गया। वो मेरे पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ता था, और फिर भी उसने हमें धोखा दिया। मेरे बेटे के अगवा के पीछे वही था। अस्तगफिरुल्लाह। 16 दिन की कैद के बाद एक मुआहिदा हुआ। 50,000 देकर रूह को रहा किया गया। रात 2 बजे रूह को छोड़ दिया गया। आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ सड़क के बीच छोड़ दिया गया। मुझे कहाँ हूँ? उन्होंने गाड़ी, मेरी ऑल्टो, ये तो यही है। रुको, क्या वो मेरे वालिद हैं? ये ख्वाब है या हकीकत? या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं आज़ाद हूँ। दरवाज़ा खुला। घर आंसुओं से भर गया। मेरा बेटा घर आ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने उसे जिंदा और महफूज वापस लौटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हमेशा वही सबसे बेहतरीन मुहाफिज है। रूह के तमाम दोस्त उसके गिर्द जमा हो गए। रूह,
अल्हम्दुलिल्लाह, तुम महफूज हो, तुम घर आ गए हो। उन्होंने उसे मजबूती से गले लगाया। हर आंख से आंसू बह रहे थे। वो सब एक साथ रोए, एक दूसरे को थामे रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने रूह को सलामत वापस लौटा दिया। हमने कभी तुम्हारे लिए दुआ करना नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम वापस आ गए हो। वो सब रोए। उन्होंने एक दूसरे को थामा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने रूह को महफूज वापस लौटा दिया। ये अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। ईमान ने वहां हिफाजत की जहां ताले नाकाम हो गए। कुरान ने दिल नरम कर दिए जहां हथियार भी नाकाम हो गए। रूह सलामत वापस आया क्योंकि उसने अल्लाह को मजबूती से थामे रखा और अल्लाह कभी नहीं छोड़ता।